हेलो एवरीवन। आज हम क्लास +2 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर जो टॉपिक है वो आपका है माइनर एंड को फैक्टर। कि माइनर और जो को फैक्टर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले माइनर की। जो आपका माइनर है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और जो को फैक्टर है उसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। माइनर को हम कैपिटल M से लिखेंगे, को फैक्टर को हम कैपिटल A से लिखेंगे। पहले माइनर निकलेंगे, माइनर निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। उसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जिसके अंदर हम माइनर का यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले माइनर सीखेंगे। माइनर क्या है इसके अंदर, सपोज करो हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वो बोलेगा फाइंड माइनर। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में ले लेंगे और इसमें वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या आ गया इसके अंदर 9। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 9 है। तो 9 ही इसमें क्या निकलेंगे, माइनर, और 9 इसे क्या निकलेंगे, को फैक्टर। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर हमें जितने एलिमेंट गिवन होते हैं उतनी तो हमें माइनर होती है उस मैट्रिक्स में और उतने उसके अंदर को फैक्टर होती है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ माइनर की, नंबर ऑफ माइनर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो वो कितने हैं, 9 है। माइनर के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। वो आपसे ये बोलेगा कि आप माइनर निकालो M11। M11 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रो और जो कॉलम है उसको हमने यहाँ पे बिल्कुल छोड़ना है, बाकी जो चीज़ बचेगी वो आपका माइनर होगा। हम यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ें तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे, 5 8 6 और क्या बचेगा इसके अंदर 9। तो ये हमारा M11 का माइनर होगा। यानी कि एलिमेंट 1, एलिमेंट जो 1 यहाँ पे है उसका ये हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा। आपसे ये बोला गया कि आप निकालो M23 या M22 निकालो। M22 में क्या होगा, इसकी रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम हम यहाँ पे छोड़ेंगे, सेकंड रो छोड़ेंगे इसके अंदर और सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट क्या बचेंगे इसके अंदर, 2 3 8 और क्या आएगा इसके अंदर 9 आएगा। ये हमारे पास माइनर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, या इसको बोलेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 5, कि जो 5 जो आपका फिफ्थ एलिमेंट है उसका हमारे पास क्या आएगा, ये माइनर आएगा इसके अंदर। इसी तरीके से हमें मान लो निकालना पड़ जाए इसके अंदर M33 में क्या होगा, थर्ड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट यहाँ पे थर्ड रो छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम, एलिमेंट क्या बचेगा इसके अंदर 1 4 1 4, फिर क्या आएगा इसके अंदर 2 और क्या आएगा इसके अंदर 5। तो ये हमारे पास माइनर होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम का, या एलिमेंट 9 का ये हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसके माइनर निकालेंगे, जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे उतने इसके क्या होंगे, माइनर होंगे। अब बात आती है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर जो है वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट हमें क्या दे रखे है। हमें डिटरमिनेंट भी गिवन हो सकता है, मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है। हम डिटरमिनेंट अगर हमें गिवन है, जो ऑर्डर होगा डिटरमिनेंट का उससे हमेशा एक कम होगा ऑर्डर किसका, माइनर का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट मुझे गिवन था वो ऑर्डर 3 का था, इसके मैंने जो भी माइनर निकाले हैं उनका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ माइनर होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट से एक कम होगा। अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है तो माइनर का ऑर्डर कितना होगा, आपका 2 होगा। अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 है तो माइनर का ऑर्डर कितना होगा, वहाँ पे 1 होगा। इस चीज़ का हमने यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है को फैक्टर, जिसको हम कैपिटल A से लिखते हैं। को फैक्टर के लिए क्या लिखा जाएगा, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I + J और MIJ। यानी कि जिस रो और जिस कॉलम का हमने को फैक्टर निकालना है वो हम यहाँ पे रखेंगे, जो रो और जो कॉलम होगी वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसी का हमें माइनर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी डिटरमिनेंट के अंदर सपोज करो मुझे माइनर निकालना है M13 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 3 और M क्या आएगा 13।
तो -1 की पावर 1 + 3 4 M13 का मतलब क्या है, फर्स्ट तो रो छोड़ेंगे और थर्ड छोड़ेंगे कॉलम, तो हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे क्या बचेगा इसके अंदर 4 5 7 और क्या होगा इसके अंदर 8। फर्स्ट रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम तो 4 5 7 और क्या बचेगा 8। यहाँ पे -1 की पावर 4 इवन है तो 1 आएगा, इनटू के अंदर इसको सोल्व करें कितना आएगा 32 - 35 1 × -3 ये किसके बराबर आएगा -3 के बराबर आएगा। यानी कि माइनर में हमें इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना होता, इसको हम इतने ही छोड़ते हैं और को फैक्टर के अंदर हमें पूरा ये सोल्व करके दिखाना पड़ता है इसके अंदर। इस तरीके से इसमें मान लो मुझे माइनर निकालना है M21, को फैक्टर निकालना है मुझे M21, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा M21, तो -1 की पावर 3 M21 में क्या होगा, सेकंड तो रो छोड़ेंगे और फर्स्ट छोड़ेंगे कॉलम, तो 2 3 8 9 वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी इसके अंदर 2 3 8 और क्या बचेगा इसके अंदर 9। तो ये -1 की पावर ओड है तो माइनस का 1 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस कितना आएगा 24 -1 × -6 ये किसके बराबर आ जाएगा प्लस के 6 के बराबर आएगा। नेक्स्ट जो हमें मान लो सपोज करो हमें निकालना है A32 में क्या होगा -1 की पावर 3 + 2 और इसका कोरस्पोंडिंग क्या आएगा इसके अंदर माइनर आएगा। अब -1 3 + 2 कितना बना 5 बना और M32 में क्या होगा थर्ड तो रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम 1 3 4 6 वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी इसके अंदर 1 3 4 और क्या आएगा इसके अंदर 6 -1 की पावर ओड है तो -1 × 6 -12 तो -1 × -6 वैल्यू किसके बराबर आएगी इसके अंदर +6 के बराबर आएगी। तो ये हमने इस तरीके से इसमें कोफैक्टर निकाल लिए। आप हर में फॉर्मूला लगाओ, वो आप ये तो जो फॉर्मूला आपका है वो आपको याद रखना है इसके अंदर, आप बार बार फॉर्मूला अप्लाई करो वो आपकी मर्जी है। डायरेक्ट करना चाहो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपके MCQ के लिए जरूरी है। अब मान लो सपोज करो मुझे निकालना है यहाँ पे M23 निकालना है सपोज करो और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना और मैंने डायरेक्ट निकालना है, तो आप सिंपल सी देख लो 2 और 3 इन रो और कॉलम को ऐड कर लिया करो। अगर इनका एडिशन ओड आएगा तो बाहर लगेगा माइनस का साइन, अगर एडिशन इवन आ गया तो बाहर लगाएंगे प्लस का साइन। यहाँ पे 2 और 3 5 था तो बाहर माइनस लग गया। अब 2 और 3 का मतलब क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम हमने छोड़ना है इसके अंदर, सेकंड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 1 2 7 8 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 1 2 7 और क्या आ जाएगा 8 तो माइनस ये वैल्यू कितनी बनेगी 8 माइनस कितना आएगा 14 -6 आएगा, उस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6। आप को फैक्टर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या ये फॉर्मूला यूज करके निकालो, मर्जी आपकी है। बट डायरेक्ट ये तो आपको MCQ के लिए याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हुए हमें बार बार ये लगाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होगा। हमें टाइम बचाने के लिए सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रो और कॉलम दे रखा है अगर हम उसका एडिशन करें और वो अगर ओड आ गया तो बाहर माइनस का साइन लगाना है, इवन आ गया तो बाहर प्लस का साइन लगाना है, और जो रो और जो कॉलम दे रखी है वो छोड़ के यहाँ पे एक डिटरमिनेंट आ जाएगा, उसको आपने सोल्व करना है इसके अंदर। एक और आपको मैं करके दिखाया तो यहाँ पे सपोज करो मुझे निकालना है A11, अब 1 + 1 2 है तो डिटरमिनेंट के बाद लगेगा प्लस का साइन। अब 1 1 का मतलब क्या है फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम 5 6 8 9 तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा 5 6 8 और क्या आएगा इसके अंदर 9, 5 की 9 से मल्टीप्लाई 45, 8 की 6 से मल्टीप्लाई 48, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी -3 के। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे इसके अंदर। ये आपको समझाने के लिए चीज़ थी कि हमने कैसे इसमें को फैक्टर निकालना है। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 है। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो क्या कह रहे हैं राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट है 2, फिर क्या है -4,
फिर क्या है 0 और फिर क्या है 3। हम सबसे पहले इसके निकालते हैं माइनर। किसके माइनर क्या होंगे? सबसे पहले M11, फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में 3, डिटरमिनेंट 3 लिखो या ओनली 3 लिखो, बात एक है यहाँ पे। फिर हम निकालेंगे इसके अंदर M12, फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा 0। फिर निकालेंगे M21, सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, वैल्यू आएगी -4। फिर निकालेंगे M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 2। तो ये इस गिवन डिटरमिनेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आगे माइनर आगे। अब हमें निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स हैं वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या आएगा A11 आप देखो 1 + 1 2, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट कितना आएगा 3। फिर निकालेंगे A12, 1 + 2 3 है, ओड आ गया, बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन। फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम 0, तो ये 0 ही रह जाएगा। फिर निकालेंगे A21, 2 + 1 3 है, बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन। सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या आया -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। फिर निकालेंगे A22, 2 + 2 4 है, बाहर प्लस का साइन लगेगा। सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या आएगा इसके अंदर 2। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, हमें सबसे पहले माइनर निकालनी है, फिर हमने इसके कोफैक्टर निकालने हैं। वैसे हम यहाँ पे भी इसके साइन चेंज कर सकते थे, बस m को a से रिप्लेस करना है। ये देखो 1 + 1 2 है, तो 2 है, तो अगर मैं माइनस वो फॉर्मूला भी लगाऊं aij = -1 की पावर i + j इंटू में mij, 1 + 1 2 होगा और -1 की पावर 2 + 1 ही होगा। इस फॉर्मूले से करो या डायरेक्ट करो, मर्जी आपकी है। फिर हम बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन के बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है उसकी बात करते हैं। वो हमारे पास क्या है 1 3 0, फिर हमें दे रखा है इसके अंदर 0 5 और क्या है 1, फिर क्या है 4 -1 और हमें दे क्या रखा है 2। हमने इसके कोफैक्टर और माइनर दोनों निकाल लिए। सबसे पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे M11, फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचेगा 5 1 -1 और 2। फिर निकालते हैं M12, फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम 3 0 -1 और 2। फिर निकालेंगे M13, फर्स्ट रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम, तो 3 0 5 और कितना आएगा 1। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे M21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़े तो 0 4 1 और कितना आएगा 2। फिर निकालेंगे M22, सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, वैल्यू कितनी आएगी 1 0 4 और कितना आएगा 2। फिर निकालेंगे इसके अंदर M23, सेकंड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 1 0 0 और कितना आएगा इसके अंदर 1। फिर निकालेंगे इसमें M31, थर्ड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट क्या आएगा 0 5 4 और क्या आएगा -1। फिर निकालेंगे M32, थर्ड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो वैल्यू आएगी 1 3 4 और -1। लास्ट में क्या निकालेंगे M33, थर्ड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम, तो वैल्यू बचेगी 1 3 0 और क्या आ जाएगा इसके अंदर 5। ये सारे इसके हमारे पास क्या आगे माइनर आगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कोफैक्टर की। अब इसके हमने कोफैक्टर निकालनी है। सबसे पहले A11, 1 + 1 2 है, तो डिटरमिनेंट के बाहर प्लस का साइन लगेगा। फर्स्ट रो छोड़नी है फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है 5 1 -1 और 2। इसको सोल्व करना पड़ेगा। 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, 1 की -1 से -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 + 1 वैल्यू किसके बराबर आ गई 11 के। फिर हम निकालते हैं A12, 1 + 2 3, तो बाहर क्या लगाएंगे माइनस का साइन। 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़े तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या बचता है इसके अंदर 3 0 -1 और 2, तो क्या वैल्यू बनेगी इसके अंदर 6 -0, तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर -6 आएगी। फिर निकालेंगे A13, 1 + 3 4, डिटरमिनेंट के बाहर प्लस का साइन लगेगा, तो एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 0 5 और 1, तो 3 -0 वैल्यू किसके बराबर आएगी 3 के। फिर निकालेंगे A21, 2 + 1 3, तो बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जब छोड़ते हैं तो एलिमेंट क्या बचते हैं हमारे पास 0 1 4 और 2, बार माइनस है तो 0 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4।
फिर निकालेंगे A22, सेकंड रो छोड़ेंगे इसके अंदर और सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचती है इसके अंदर 1 0 4 और 2, 2 + 2 4 था, तब यहाँ पे बार प्लस का साइन ही रह गया इसके अंदर, तो वैल्यू आएगी 2 - 0 कितना आ जाएगा 2। फिर निकालेंगे A23, 2 + 3 5, बाहर माइनस का साइन, जब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं डिटरमिनेंट क्या बचेगा 1 0 0 1, बाहर माइनस साइन है 1 - 0 किसके बराबर आएगा -1 के। नेक्स्ट मैंने क्या निकालना है इसके अंदर A31, 3 + 1 4, तो बाहर प्लस का साइन रहेगा, थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़नी है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, जब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचती है इसके अंदर 0 5 4 और -1, तो ये आएगा 0 - 20 कितना आ जाएगा -20। फिर निकालेंगे A32, 3 + 2 5, बाहर क्या आएगा माइनस का साइन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़े तो एलिमेंट क्या बचे हमारे पास 1 3 4 और क्या आ गया इसके अंदर -1, तो बाहर माइनस है, -1 और -12, ये माइनस का 13, इस माइनस की वजह से क्या आएगा प्लस का 13। फिर निकालेंगे A33, थर्ड रो छोड़नी है थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचेंगे इसके अंदर 1 3 0 और 5, तो एलिमेंट क्या बनेगा 5 - 0 किसके बराबर आ जाएगा इसके अंदर 5 के। माइनर में हमने सिर्फ इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म लिखना है और को फैक्टर में जो डिटरमिनेंट आएगा उसको हमने सोल्व करके इस तरीके से यहाँ पे लिखना है इसके अंदर, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी इसके अंदर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट आपने करना है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे क्या रखा है, यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट। सेकंड रो के को फैक्टर के यूज करके हमने इस डिटरमिनेंट को यहाँ पे सोल्व करना है। 5 2 और हमें दे क्या रखा है इसके अंदर 1 3 0 और फिर हमें यहाँ पे दे क्या रखा है इसके अंदर 2, फिर हमें दे रखा है 8 1 और फिर हमें दे क्या रखा है इसके अंदर 3। अब डिटरमिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड रो तो क्या बनेगा A21, इसके साथ इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा A22, इसके साथ इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, A23 फिर इसके साथ इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई। स्टेटमेंट में हम ये दे रखे हैं इसके अंदर कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। जब भी किसी रो या किसी कॉलम की बात आएगी तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को उसके कोरस्पोंडिंग फैक्टर कोफैक्टर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वही हमारा डिटरमिनेंट का क्या होगा सोल्यूशन होगा। हम इसी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम एलिमेंट की बात करते हैं A21 हमारे पास एलिमेंट क्या पड़ा है 2, फिर एलिमेंट A22 जो किसके बराबर है 0 की, और एलिमेंट A23 जो किसके बराबर है 1 के। अब हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं A21, 2 + 1 3, बाहर लगेगा माइनस का साइन और यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा। सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचा हमारे पास 3 2 8 और क्या आ गया इसमें 3, बाहर माइनस पड़ा है कितना आएगा 9 - 16 माइनस और ये माइनस का 7, तो जो A21 वो किसके बराबर आ गया +7 के। नेक्स्ट को फैक्ट निकालते हैं A22, 2 + 2 4, तो बाहर प्लस का साइन लगेगा, सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो वैल्यू आएगी 5 1 8 और क्या आएगा 3, ये आएगा 15 - 8 किसके बराबर आ गया 7 के। फिर निकालेंगे A23, 2 + 3 5, बाहर लगेगा माइनस का साइन, सेकंड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम, तो वैल्यू आएगी 5 1 3 और हमारे पास कितना आएगा 2, माइनस पड़ा ये कितना आएगा इसके अंदर 10 - 3 यानी कि माइनस का 7। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, अब इक्वेशन 1 क्या आएगी, डिटरमिनेंट किसके बराबर है एलिमेंट A21 उसके साथ उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, एलिमेंट A22 उसके साथ उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, एलिमेंट A23 उसके साथ उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई। एलिमेंट 21 2 है और कोफैक्टर 21 किसके बराबर आया 7 के बराबर आया, 2 किसके बराबर है 0 के, कोफैक्टर किसके बराबर है 7 के, 2 3 किसके बराबर है 1 के और कोफैक्टर बराबर है -7 के। 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14,
प्लस 0 माइनस 7 यानी कि 14 माइनस 7, तो डिटरमिनेंट की हमारी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, इसके अंदर 7 के बराबर आ गई। ये आपका कंप्लीट आंसर है। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं जो आपके लिए होमवर्क है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।